लियोन ट्रॉट्स्की 20वीं सदी के हवाले से बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही एक बड़ा अजीम इनकलाबी रहनुमा था, जिसने 1917 के इनकलाब रूस की क़यादत की थी लेनिन के साथ मिलके और बोल्शेविक पार्टी के साथ। और उसके नज़रियात की, उसकी सियासत की, उसकी जद्दोजहद की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। और पूरी दुनिया में आज भी ट्रॉट्स्की के नज़रियात को फॉलो करने वाले, उसके ऊपर चलने वाले लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और उस हवाले से हम समझते हैं कि ट्रॉट्स्की की ज़िंदगी को जानना, ट्रॉट्स्की के नज़रियात को समझना, ट्रॉट्स्की की सियासी और नज़रियाती लड़ाइयों के बारे में तफसील से बात करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पर आज के अहद में जो लोग इनकलाब की जद्दोजहद कर रहे हैं, समाज को तब्दील करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम के हवाले से उनके अंदर एक नफ़रत मौजूद है और उसके ख़िलाफ़ वो एक इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रॉट्स्की के नज़रियात को और उसकी जद्दोजहद को समझना तो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और दूसरी बात यह है कि ट्रॉट्स्की के जो नज़रियात वो उन्हीं का ही एक तसलसल है जो मार्क्स के नज़रियात हैं, जो फ्रेडरिक एंगल्स के नज़रियात हैं और जो लेनिन के नज़रियात हैं। और उसको हम एक अनटूट धारा भी कह सकते हैं, जिसको मार्क्स, एंगल्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की के नाम से आज भी याद किया जाता है। और उस हवाले से हम समझते हैं कि ट्रॉट्स्की की जो ज़िंदगी थी, जो जद्दोजहद थी, वो उसी मार्क्सिज़म के, सोशलिज़म के नज़रियात को लेकर वो आगे चलता रहा। और ख़ास तौर पर लेनिन के साथ मिलकर उसने एक तवील जद्दोजहद का हिस्सा बना, जिसमें वो रूस के अंदर ना सिर्फ एक इनकलाबी पार्टी की तामीर के अंदर अपना किरदार अदा करते रहे, इंतहाई अहम इनकलाबी नज़रियात की तरवीज और तश्कील में अपना किरदार अदा करते रहे, बल्कि 1917 में अक्टूबर में वो फिर एक रूस के अंदर एक सोशलिस्ट इनकलाब करने में कामयाब भी हो गए लेनिन और ट्रॉट्स्की की क़यादत में। और पूरे कुरे अर्ज़ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत जो थी वो एक मज़दूर रियासत की शक्ल में पहली दफ़ा उभर कर सामने आई। उसमें पेरिस कम्यून में 1871 में ये वाक़या हुआ था, लेकिन उसके बाद रूस के अंदर ये एक सोशलिस्ट इनकलाब बरपा हुआ, जिसके बाद एक बहुत ही पसमानदा मुल्क था उस वक्त रूस, जिसमें एक सोशलिस्ट इनकलाब कामयाब हुआ। फिर सोशलिस्ट इनकलाब के बाद मज़दूर रियासत की जो तामीर और तरक्की के अंदर ट्रॉट्स्की का बहुत ही अहम किरदार था। चाहे एक कमिसार बराए फॉरेन अफेयर्स, जो खारजा अमूर के लिए कमिसार था उस हैसियत में, या फिर कमिसार फॉर वॉर के हैसियत में, जब वो जंग, जो पहली आलमी जंग थी और उसके दौरान सोवियत यूनियन पर चारों तरफ से हमला कर चुकी थी साम्राज्यी ताकतें, उनके ख़िलाफ़ ट्रॉट्स्की लड़ता रहा और एक सुर्ख फौज उसने तश्कील दी पूरे सोवियत यूनियन में, जिसने शिकस्त दी इन साम्राज्यी ताकतों को। और फिर हम देखते हैं कि लेनिन की वफ़ात के बाद जब एक मज़दूर रियासत के अंदर एक स्टालिनिस्ट ज़वाल पजीरी का अमल शुरू हुआ और किस तरह एक ब्यूरोक्रेटिक पर्थ थी वो उस मज़दूर रियासत के ऊपर हावी होती चली गई, और उसके ख़िलाफ़ जो ट्रॉट्स्की की लड़ाई थी, जिसको स्टालिन और ट्रॉट्स्की के एक नज़रियाती और एक सियासी लड़ाई के हवाले से आज भी ज़ेर बहस लाया जाता है, याद किया जाता है कि किस तरह ट्रॉट्स्की ने पूरी ज़िंदगी की तमाम तर जो जद्दोजहद और लड़ाइयों का जो निचोड़ था वो सारे अरसे के अंदर अपने नज़रियात में, अपनी सियासी जद्दोजहद के अंदर वो फिर बरूए कार लाया और बड़े अहम नुक्तों के ऊपर वजाहत की। और जो दुनिया भर के अंदर तहरीकें चल रही थी, जद्दोजहदें चल रही थी 1920 की दहाई में, 1930 की दहाई में, उसमें अहम किरदार अदा किया। और फिर ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन की जो रियासत था, मज़दूर रियासत थी, उसके हवाले से जहाँ पे तामीर व तरक्की में हिस्सा लिया, फिर जब उसकी ज़वाल पजीरी का अमल शुरू हुआ तो उसकी दुरुस्त निशानदही की और वहाँ पे दुरुस्त अंदाज में उसका ना सिर्फ निशानदही की बल्कि उसका हल पेश किया। और एक लेफ़्ट अपोजिशन के तौर पर सोवियत यूनियन में इनकलाबी कारकुनान को और माए माजू के जो लोग थे उसको मुनज़्ज़म किया। फिर उसको जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी और इंतहाई मुश्किल हालात में वो दुनिया के अंदर दर बदर ठोकरें खाता रहा, लेकिन किसी भी जगह के ऊपर हमें नज़र नहीं आया कि उसका जो नज़रिए के ऊपर एतमाद था, यकीन था, वो मुतज़लज़ल हुआ हो। उसको पूरी दुनिया के अंदर से वीज़े
नहीं मिल रहे थे, और जहाँ पे उसने अपनी किताब मेरी ज़िंदगी में लिखा है कि वीज़े के बगैर सैयारा वो उसके लिए पूरी दुनिया बन चुकी थी, और बिलाखिर उसको फिर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुसलसल ठोकरें खाते हुए उसको मेक्सिको के अंदर ज़िंदगी के आखिरी 5-7 साल वहाँ पे गुजारने पड़े, जहाँ पे उसका इंतहाई बहीमाना कत्ल अगस्त 1940 में कर दिया गया और उसको शहीद कर दिया गया। और उस हवाले से हम समझते हैं कि 1940 तक फिर जो उसकी तहरीरें हैं, उसकी जो किताबें हैं, उसकी जो तसानीफ़ हैं, वो बहुत अहमियत की हामिल हैं, और जो आज भी मशअल राह हैं इनकलाबियों के लिए, नौजवानों के लिए, और पूरी दुनिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, इनकलाब की जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके हवाले से ट्रॉट्स्की के नज़रियात आज भी मशअल राह हैं। और उसकी ख़ास तौर पर उसका जो अज़म है, उसकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसका जो एक मुस्तकिल मिजाजी है, उसकी जो एक हम समझते हैं कि नज़रियाती बसीरत है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसको सिर्फ उसी वक्त जाना जा सकता है जब उसकी जो तसानीफ़ हैं, उसकी जो किताबें हैं, उनका मुतालिया किया जाए। और उसमें जो खैर उसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त बन जाएगी अगर उसकी तमाम किताबों का यहाँ पे ज़िक्र किया जाए, लेकिन हम समझते हैं कि उसमें इनकलाब रूस की तारीख़ मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम तसनीफ़ है, हिस्ट्री ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, जो 3 वॉल्यूम के अंदर आज मौजूद है, जो उसने मैं समझता हूँ कि बड़ी तफसील के साथ अहाता किया इनकलाब रूस का। और बहुत ही कम होता है, ये शायद मैंने तो कहीं और ना देखा हो, कि जिस लीडर ने उस इनकलाब की क़यादत की हो, उसके अंदर अमली तौर पर हिस्सा लिया हो, और उसकी नज़रियाती बुनियादों के ऊपर उसकी पहले तो एक पर्सपेक्टिव बनाया हो, नज़रियाती हवाले से उस जदोजहद में शामिल रहा हो, और फिर क़यादत की हो, और बाद में उसकी तामीर व तरक्की में शामिल रहा हो, कि वो ख़ुद उस इनकलाब के ऊपर एक तफसीली किताब लिखने का मौका हमें नज़र आता है कि शायद नहीं मिला। उस हवाले से एक किताब मैं समझता हूँ हिस्ट्री ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और जितनी दफ़ा उसको पढ़ा जाए उसमें से नए असबाग, नए पहलू और नए तजर्बात जो है वो जानने को मिलते हैं। इसी तरह उसकी माई लाइफ किताब है, जो उर्दू में मेरी ज़िंदगी के नाम से शाया हो चुकी है, जिसमें उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जद्दोजहद का एक निचोड़ और जो नज़रियाती और सियासी बहसें इस अरसे के अंदर मौजूद रही, उनका बड़ा ही अहाता किया है खूबसूरती के साथ। इसी तरह उसकी एक बहुत ही अहम किताब है रेवोल्यूशन बिट्रेड, इनकलाब से गद्दारी, जो उसने 1933-34 के दौरान लिखी थी, जिसमें उसने सोवियत यूनियन के अंदर जो स्टालिनिस्ट ज़वाल पजीरी थी, और जिसमें उसका अहाता किया था। और उसने कहा था कि या तो इस स्टालिनिस्ट ज़वाल पजीरी के ख़िलाफ़ रूस के मेहनत कश तबके को एक सियासी इनकलाब करने की ज़रूरत है, और अगर ना किया गया तो ये सोवियत यूनियन इन्हदाम हो जाएगा और वापस सरमायादारी की जानिब इसका सफ़र शुरू हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि 1990 में जब सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ, तो वो जो ट्रॉट्स्की की प्रेडिक्शन थी स्टालिनिस्ट ज़वाल पजीरी के हवाले से, सोवियत यूनियन के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, और वो जो जराइम थे स्टालिनिज़म के सोवियत यूनियन में, उसका जो है वो अहाता ट्रॉट्स्की ने उसी वक्त कर दिया था। लेकिन उस वक्त ट्रॉट्स्की को गद्दार कहा गया, ट्रॉट्स्की को जिला वतन किया गया, ट्रॉट्स्की को एक स्टालिनिस्ट एजेंट के ज़रिए मैक्सिको में कत्ल करवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसके नज़रियात की सच्चाई आज भी साबित होती है। इसी तरह ट्रॉट्स्की का बहुत ही अहम कारनामा है नज़रिया मुसलसल इनकलाब, जो उसने 1905 के इनकलाब के बाद उसको तश्कील दिया, तरवीज़ दिया, और उसके अंदर उसको अहाता किया। और ख़ुद 1905 के अंदर जो एक रूस के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब बरपा हुआ था, जो बदकिस्मती से कामयाब नहीं हो सका था, और जिसको 1917 के इनकलाब की ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है, उस वक्त भी ट्रॉट्स्की पेट्रोग्राड के अंदर जो सोवियतें बनी थी उसका चेयरमैन मुंतखब हुआ था, और ख़ुद अमली तौर पर 1905 के इनकलाब में उसने कायदाना किरदार अदा किया था। और उस वक्त उसने ये नज़रिया मुसलसल इनकलाब भी डेवलप किया कि एक पसमानदा समाज, जिसके अंदर सरमायादारी अपनी एडवांस तरीन शक्ल में मौजूद नहीं है, रूस जैसा एक समाज जिसके अंदर जागीरदाराना रिश्ते बड़ी फैले हुए मौजूद हैं और बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे सरमायादारी भी आ चुकी है। वहाँ पे भी एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए ही मसाइल को हल किया जा सकता है, और उसके अंदर हमें कोई मरहला वारियत या मरहलावार इनकलाब के ज़रिए आगे नहीं बढ़ सकते कि पहले जागीरदारी का ख़ात्मा सरमायादारी के ज़रिए होगा, और फिर कुछ 100-200 साल बाद सरमायादारी के जब वो तरक्की कर लेगी तो फिर सोशल
सोशलिस्ट इनकलाब होगा। तो ट्रॉट्स्की ने इसको रद्द करते हुए कहा था कि जागीरदाराना समाज के अंदर अगर सरमायादाराना रिश्ते डेवलप होना शुरू हो गए हैं और सरमायादाराना निज़ाम वहाँ पे आना शुरू हो गया, तो हम वहाँ पे एक सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करते हुए जो है वो मेहनत कश तबका उसकी क़यादत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का बहुत ही अहमियत का हामिल है उसका नज़रिया मुसलसल इनकलाब, और उसी नज़रिए के ऊपर फिर लेनिन और ट्रॉट्स्की ने 1917 में बोल्शेविक पार्टी की क़यादत करते हुए सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा किया था। और उस हवाले से हम समझते हैं कि ट्रॉट्स्की के नज़रियात के ऊपर जितना ज़्यादा उसको स्टडी किया जाए, उसको जाना जाए और उसको फॉलो किया जाए, उतना ही कम है आज के हद।